नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़ तक। मैं हूं रजत देवगन। आज मार्केट्स में हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था। ऊपर से वीकली एक्सपायरी भी है आज ही और ट्रेडर्स को फिर से मौका मिला ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली करने का, तो वो चूके नहीं। आज के सत्र में भी जोरदार बिकवाली ट्रेडर्स की तरफ से। रोज 100 अंक टूट रहे थे निफ्टी पे। आज तो जो बची कसर थी वो भी निकल गई और 133 अंक गिरकर बंद हुआ है निफ्टी 17,764 के लेवल पे। जी हाँ, 17,800 के लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं दी। निफ्टी बैंक ये उतना कमजोर नहीं था, लेकिन फिर भी 65 अंकों की गिरावट तो यहाँ पर भी आज के सत्र में बनी। सेंसेक्स 372 अंकों की गिरावट के साथ हुआ है क्लोज। एडवांस डिक्लाइन से पिक्चर स्पष्ट करेंगे, जिसमें निफ्टी में कुल मिलाकर 43 ऐसे शेयर्स थे जो गिरकर बंद हुए हैं, 7 ऐसे शेयर्स जहां पर खरीदारी हुई है जो तेजी में बंद हुए हैं। कुल मिलाकर ब्रॉडर मार्केट्स देखें तो एनएससी में लगभग 75% ऐसे शेयर जो लाल निशान में बंद हुए हैं और एफएनओ यानी कि वायदा कारोबार में 90% शेयर्स में आज के सत्र में बिकवाली देखने को मिली है, लाल निशान में बंद हुए हैं। तो आज तो जबरदस्त बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही थी। अच्छा, ऊपर से जख्म पे नमक तब छिड़क गया जब आज की लिस्टिंग बेहद निराशाजनक हुई। सबसे बड़ा आईपीओ अब तक का पेटीएम 197 कम्युनिकेशन, और इतनी खराब लिस्टिंग हुई कि किसी ने सोचा नहीं था। देखिए, हुआ दरअसल ये कि जब आज लिस्टिंग नहीं हुई थी उससे पहले मैक्वेरी की एक रिपोर्ट आ गई। बड़ा ब्रोकिंग हाउस है, विदेशी ब्रोकिंग हाउस, और उन्होंने ये बोला कि इसमें बेस के सिनेरियो में 1200 के टारगेट निकलते हैं। अब आप ये देखिए, इशू प्राइस था 2150, इंस्टीट्यूशंस का पैसा लगा था, निवेशकों का पैसा लगा। 2150 का इशू प्राइस था, उसके मुकाबले 9% डिस्काउंट पे एक तो कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ 1950 के लेवल पे। और उसके बाद जो मुनाफा वसूली आई, इसमें एक तो क्लोजिंग बेसिस पे लोअर सर्किट लग गया 20% का, ये इशू प्राइस के कंपैरेटिव, और कुल मिलाकर 27% आज के दिन में 197 कम्युनिकेशंस का पेटीएम का जो शेयर है वो बंद हुआ है। बेहद खराब लिस्टिंग। अच्छा, इसी रिपोर्ट को थोड़ा और टटोलते हैं, क्योंकि यही एक रिपोर्ट थी जिसने आज सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दिया और कोलैटरल डैमेज कर गई। देखिए, इस रिपोर्ट में बोला क्या गया मैक्वेरी की ओर से। पहला पॉइंट तो उन्होंने ये बोला है कि हमें पता ही नहीं लग रहा कि इनका बिजनेस मॉडल है क्या, फोकस है कहाँ पर। तमाम तरीके की बिजनेस करती है पेटीएम, जिसमें पेमेंट गेटवे, कंज्यूमर लेंडिंग, क्रेडिट कार्ड, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, गेमिंग, टिकटिंग, इतने सारे बिजनेस वॉलेट सेगमेंट में जिसमें ये लीडर हैं। उसी पे उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि अब तो ग्रोथ यूपीआई सेगमेंट से हो रही है, अन्य कंपनियां इसको एग्रेसिवली कर रही हैं। तो यूपीआई को जब तक ये मोनेटाइज नहीं करते तब तक ग्रोथ की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। ऊपर से वो कह रहे हैं कि पेटीएम तो एक कैश बर्निंग मशीन है। दूसरा पॉइंट वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग इनिशिएट की हुई है, और जो टारगेट बेस के सिनेरियो में दे रहे हैं वो है 1200, 12 महीने के अंदर अंदर 1200 का टारगेट तो दिया था। लेकिन आज के सत्र में ही ये जो शेयर है ये 27% नीचे लुढ़क गया। 44% वो इशू प्राइस से समझने कि नीचे जाना चाहिए शेयर, आज ही 27% नीचे हो गया इशू प्राइस से। अच्छा, कंपटीशन मेजर पॉइंट। देखिए, कौन सा बड़ा प्लेयर नहीं है इनके कारोबार को जो कंपटीशन देता है। गूगल इस बिजनेस में है, अमेजन इस बिजनेस में है, फ्लिपकार्ट से तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है इनको। तो तमाम इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, और ये ग्रोथ की बात कर रहे हैं। वो ग्रोथ कब आएगी पता नहीं, कैश फ्लो कब जनरेट कर पाएगी ये पता नहीं, क्योंकि नकदी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, उन्होंने अनुमान लगाया कि FY30 तक हो सकता है कि ये कैश फ्लो पॉजिटिव आते हुए नजर आए। लेकिन वक्त बड़ा बहुत बड़ा है, और इतना समय जो है किसी कंपनी को इतनी हायर रिच वैल्यूएशन देना ठीक नहीं है। आरबीआई, अब वो उनका अनुमान है, ये वो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि वो फिनटेक कंपनियां जो हैं और खासतौर से जो बाय नाउ पे लेटर बिजनेस मॉडल है इसको रेगुलेट करे। अच्छा, ऊपर से ये इनके लिए बहुत टफ होगा। ऊपर से उन्होंने ये कहा कि जो कंपटीशन है, इनका जो बैंकिंग लाइसेंस जो इनको मिलना है, वो हो सकता है कि अब आने वाले समय के लिए या तो डिले हो जाए या फिर बैंकिंग लाइसेंस मिलने में थोड़ा विलंब हो जाए। इनके लिए वो बहुत बड़ी चुनौती होगी। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं मैक्वेरी कि मैनेजमेंट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है क्या, ये तो बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। जिसमें वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट स्ट्रक्चर नहीं है। देखिए, 75% जो इनका मैनेजमेंट है वो तो इंडिया से बाहर है। 30% चाइनीज़ फर्म्स ओन करती हैं पेटीएम को। ऊपर से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किस तरीके की है, टॉप मैनेजमेंट जो है उसमें चर्निंग हो रही है। तो इतने बड़े बड़े सवाल एक साथ आ गए कि निवेशक हो गए आज परेशान और कंफ्यूज, और इंस्टीट्यूशंस, रिटेलर, सब ने बिकवाली करी आज इस शेयर में। ऊपरी स्तरों पे जिस लेवल पे हो पाया वो एग्जिट कर गया पेटीएम का शेयर। अब कहाँ पर जाके संभलता है, देखिए हम ये आपको नहीं बता सकते, अपनी वित्त सलाहकार से ज़रूर राय ले लें। लेकिन आज के सत्र में कोलैटरल डैमेज ये जो है इस शेयर में होता हुआ नजर आया है। अच्छा, सफ़ायर फूड्स एक और आईपीओ था, इसमें थोड़ी राहत ज़रूर मिल रही थी, क्योंकि 1180 का इशू प्राइस था, उसके मुकाबले 1350 पे लिस्ट हुआ, और 1227 ये क्लोजिंग बेसिस पे सफ़ायर फूड्स के आईपीओ का आज के सत्र में रिटर्न बनता हुआ नजर आया। अब मार्केट्स पे लौटते हैं, जिसमें
जब ये लिस्टिंग हुई तो उसके बाद सेंटीमेंट तो कमज़ोर हो ही गया था। निफ्टी लूजर जो आज थे उसमें टाटा मोटर्स, एम टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और एल जैसे शेयर्स पाएंगे आप, जिसमें 3% से 4% के नेगेटिव रिटर्न्स आते हुए नजर आए। ऊपर से निफ्टी गेनर्स में आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया संभालने की कोशिश कर रहा था, 1% मजबूत। आईओसी, एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये जो शेयर्स थे यहाँ पर हल्की खरीदारी देखने को मिली थी, कोई बहुत एग्रेसिव पोजीशन थी नहीं। निफ्टी में कुल मिलाकर 7 ऐसी कंपनियां थी जहां पर आज हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए हैं। अच्छा, खबरों का असर कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे पड़ रहा था, जिसमें एस्कॉर्ट्स, जिसमें जापानीज ट्रैक्टर मेजर जो है कुबोटा, उस उन्होंने अपना स्टेक जो है वो रेस करने की बात कर दी, 53.5% ले जाने की बात कर दी। मेजॉरिटी स्टेक होल्डिंग इनके पास अब आ जाएगी। कुल मिलाकर 9,400 करोड़ रुपए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और साथ ही साथ ओपन ऑफर के जरिए ये डालते हुए नजर आएंगे एस्कॉर्ट्स में। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट 10% ऊपर ले गया एस्कॉर्ट्स को, लाइफ टाइम हाई। वेदांता, ये इंटरेस्टिंग था क्योंकि आज बाजार शुरू होने से पहले खबर ये आई कि डीमर्जर करने जा रहा है वेदांता, इस पे बोर्ड विचार कर रहा है। अच्छा, सुनने और देखने में तो खबर बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जब इसको टटोला गया तो निवेशक हो गए कंफ्यूज। वो इसलिए क्योंकि पहले तो मैनेजमेंट बोल रही थी कि हम डीलिस्टिंग पे विचार कर रहे हैं, और अब डीमर्जर की बात हो रही है, एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील, ऑयल एंड गैस, इनका जो कारोबार है उसका, तो वो डीलिस्टिंग करना चाहते हैं या डीमर्जर करना चाहते हैं। ऐसी कंफ्यूजन बाजार को पसंद नहीं आई और शेयर टूट गया 9%, 8.5%। अच्छा, जो नेगेटिव सेक्टर्स हुए उसमें ऑटो आज लीड कर रहा था, नेगेटिव बायस था। इस हफ्ते बहुत अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग थी हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में, जिसमें बॉश, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, ये जो स्टॉक है 3% से 6% लुढ़ के। मेटल स्टॉक्स आज के सत्र में कमज़ोर थे, जिसमें वेदांता, नाल्को, जेएसपीएल, वेल्सपन कॉर्प, हिंद जिंक, टाटा स्टील, सेल, इन स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली। मीडिया कंपनी कमज़ोर, नेटवर्क 18, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, सन टीवी, पीवीआर 2.5% से 4.5% कमज़ोर हुए। आईटी स्टॉक्स का दिन नहीं था आज, और मुनाफा वसूली अच्छी तेजी के बाद मुनाफा वसूली कोफोर्ज जैसे स्टॉक में देखने को मिली, 4.5% ये टूटा। एम्फोसिस, माइंट्री 3.5% टूटे। टेक महिंद्रा, एल इन्फोटेक और एचसीएल टेक में भी 3% से 3.5% की गिरावट देखने को मिली। रियल्टी स्टॉक्स प्रॉफिट बुकिंग ब्रिगेड को ले गई 4% नीचे, ओब्रॉय रियल्टी 4% नीचे, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, मैक्रोटेक डेवलपर्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे शेयर भी 3-3.5% के आसपास के लॉसेस शो करके गए हैं। आज एक जो बैंकिंग सेक्टर था उसमें कोई बहुत बड़ी बिकवाली थी नहीं, उल्टा कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स थे जो चढ़ रहे थे। पीएनबी उसमें से एक था 2% ऊपर, एसबीआई में 1% की रिटर्न, एचडीएफसी बैंक एक और स्टॉक जो आधे फीसदी के गेन शो करके गया। मिड कैप गेनर्स, ऐसे खराब माहौल में भी कुछ स्टॉक्स जो दमदार एक्शन शो कर रहे थे, उसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 8.5% की तेजी। तनला प्लेटफॉर्म लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से अट्रैक्टिव रिटर्न्स, 5% आज भी चढ़ा। ट्राइडेंट में 5% सर्किट, टीटीएमएल में 5%, धानी में लगभग 5% की रिटर्न। आईआरबी इंफ्रा, टीसीआई एक्सप्रेस, ब्लू स्टार, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स और बीएससी लिमिटेड, यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आए। बीएससी लिमिटेड ऑल टाइम हाई क्लोजिंग। इसके अलावा मिड कैप लूजर्स की सूची में जेंसा टेक 10% इक्विटी की ब्लॉक डील हुई थी, उसके बाद 9% ये स्टॉक टूट गया। बॉश में 6% के नेगेटिव रिटर्न्स। मैस्टेक, जीएसएफसी, जीएनएफसी लुढ़ के आज 5.5%, 6% के आसपास। गुजरात एल्कलीज कमजोर था। टाटा पार 5%, नेटवर्क 18, टीसीएनएस ब्रांड्स और क्रिसिल जैसे जो स्टॉक्स थे वो 5% से 6% का गोता लगा गए। अच्छा, अब तकनीकी रूप से बाजार कैसे लग रहा है? देखिए, हम रोज़ ये कह रहे हैं कि बाजार का स्ट्रक्चर कमज़ोर है, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में ऊपरी स्तरों पे ज़बरदस्त बिकवाली होती है। अब तो ऊपरी स्तरों का भी इंतजार नहीं हो रहा, लगातार वन वे ट्रैक पे ही टूट रहे हैं। आज तो मेजर जो टेक्निकल लेवल था पिछले हफ्ते का लो, उसको भी तोड़ दिया। 17,798 के आसपास निकल के आता था वो, उसके नीचे जाके बंद होना अपने आप में ही एक दिक्कत पैदा कर देगा मार्केट के लिए। अब देखना होगा जो ये जो छुट्टी है शुक्रवार के सत्र में, इसमें ग्लोबल मार्केट्स कैसे बिहेव करते हैं। कोई सपोर्ट ग्लोबल मार्केट से मिल गया तो ठीक, हम एक उछाल ज़रूर देखेंगे मार्केट में, लेकिन अगर ग्लोबल सेंटीमेंट ही वीक हो गए तो सोमवार को जो हम ओपन होंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत और पैदा हो सकती है। फिलहाल आप एक फिर से रेंज समझें मार्केट की, अब रेंज फिर शिफ्ट हो जाएगी। हम रेंज रोज़ नीचे शिफ्ट करते हैं, ये हम अपने आप नहीं करते, जब मार्केट नीचे जा रही है तो रेंज में नीचे शिफ्ट होगी। अब ऊपरी स्तर जो निकल के आता है वो 18,000 से 18,050, ये एक बाधा की तरह एक्ट करेगा। 18,000 18,050 जाने में बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी मार्केट के लिए। और अब तो कहीं ना कहीं फोकस मेन एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी पे भी निकलाएगा, एफ एन ओ की जो अगले हफ्ते एक्सपायरी होनी है। और जो नीचे अगर आप सपोर्ट देखें तो अब आएगा 17,600 से 17,650 की रेंज में। तो एक ब्रॉड लेवल्स हैं 17,600 से 17,650, और ऊपर 18,000 से 18,050। ये एक्सपायरी वीक में हो सकता है कि इस रेंज में मार्केट आता हुआ नजर आए, और उम्मीद करते हैं कि जो जितनी गिरावट हमने अभी देख ली है, कुछ पुल बैक, कुछ राहत इंडियन मार्केट्स में आए अगले हफ्ते। तो ये तो था मार्केट का अपडेट।
लेकिन बिस्टक का ये नया लुक आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। धन्यवाद।